नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार। पिछली वीडियो में मैंने आपको धनायन और ऋणायन बताई थी, अर्थात मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनाते हैं तत्वों का, उससे धनायन कैसे बनाए जाते हैं और ऋणायन कैसे बनाए जाते हैं। चलिए मैं आज इन्हीं के बारे में दोबारा बात करता हूं। जैसे मैंने कहा था आयन, आयन आप जानते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। धनायन को हम कैटायन कहते हैं और ऋणायन को एनायन कहते हैं। स्वयं आया होगा, हमने पहले आयन के बारे में बताया था, तो आज हम बताते हैं बनते कैसे। पहले बताया था हमने आपको बताया था कि अगर कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वो एक धन का हो जाएगा, अर्थात उस पर धनावेश आ जाएगा। अगर कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। अगर दो ले लेगा तो दो आवेश आएगा ऋण का, और तीन ले लेगा तीन आवेश आएगा ऋण का। अगर वो दो दे देगा तो धन का आएगा, पहले बता चुके हैं। चलिए बात करते हैं आयनों की। आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन को हम कैटायन कहते हैं और ऋणायन को एनायन कहते हैं। अब बात करते हैं, इनसे आप सूत्र बनाते हैं, ठीक है। सूत्र कैसे बनते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए कोई भी आयन है, जब तक धनायन ऋणायन से नहीं मिलेगा तब तक वो उदासीन नहीं होगा, ठीक है। जब धनायन ऋणायन से मिलेगा तब वो उदासीन हो जाएगा, तो एक यौगिक बन जाएगा। जैसे बात करते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखें, जितने धनायन होंगे उतने ही ऋणायन होनी चाहिए। जैसे बात करते हैं, हमने मान लीजिए ये ले लिया H, हाइड्रोजन आयन ले लिया। जरा इसके बारे में देखिए, हाइड्रोजन आयन है। अगर धनायन में, धनायन का मतलब प्लस है, जैसे H पर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक धन का हुआ, उसे हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, चाहे वो धन का हो चाहे ऋण का हो। समझ रहे हैं? उसको पीछे हम आयन ही बोलेंगे, चाहे उस पर कितने भी धनायन लगे हों चाहे ऋणायन लगे हों, उसे हम आयन ही पीछे बोलेंगे। अंतर ये होगा, अगर प्लस के हैं तो उनके सीधे सीधे नाम लेकर हम धनायन आयन बोलेंगे। जैसे H है तो हाइड्रोजन और ये आयन है, Li है लिथियम होता है, इसको आयन कहेंगे। ऐसी सोडियम होता है, ने धन का लगा इसलिए आयन कहेंगे, ठीक है। इस तरह आप आयन ही बोलेंगे। यहाँ देखिए H अगर माइनस का आया है तो नाम चेंज हो जाएगा। H है तो इसको हाइड्राइड बोलेंगे और ये आयन बोलेंगे। F है फ्लोराइड बोलेंगे, इसको हम आयन ही बोलेंगे। इसको क्लोराइड बोलेंगे, ब्रोमाइड बोलेंगे, आयोडाइड बोलेंगे, ऑक्साइड बोलेंगे, नाइट्रेट बोलेंगे, सल्फेट बोलेंगे और एसीटेट बोलेंगे और फॉर्मेट आयन बोलेंगे। अर्थात इन सभी के पीछे आयन हमें लगाना है, धन का है चाहे तो या ऋण का है तो। अब बात करते हैं, देखिए जैसे मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ये आयन है हाइड्रोजन आयन। अब ये एक धनायन है तो इससे एक ऋणायन जोड़ देंगे हम। एक ऋणायन देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे ये ले लिया F, अगर मैं यहाँ F लगा दूँ, माइनस का है, तो देखिए धन और ऋण बराबर हैं तो ये दोनों हट जाएंगे और ये उदासीन हो जाएगा, अर्थात सूत्र बन गया HF। समझ रहे हो? अगर मैंने मान लीजिए हाइड्रोजन आयन पर क्लोराइड आयन ले लिया, ठीक है, दोनों जैसे जॉइंट करेंगे बराबर है इसलिए हट जाएगा और ये बन जाएगा आपका HCl, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन हटाइए, दूसरा ले लेते हैं, मैंने Mg ले लिया, Mg पर दो धन का आवेश है और मान लीजिए मैं यहाँ Cl जोड़ रहा हूँ, तो क्या होगा, मैंने Cl ले ली, देखना गौर से, एक आवेश होता है इस पर माइनस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ दो प्लस हैं इसलिए आपको दो Cl लेने पड़ेंगे, एक और एक, दो माइनस हो गए, दो प्लस हैं तभी बराबर होगा। तो क्या होगा, देखना गौर से, Mg अकेली है और Cl कितने हो गए, दो, तो सूत्र हो जाए MgCl2 हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं, मान लीजिए मैंने Ag ले लिया, Ag पर एक धनायन होता है। अब मैं यहाँ पर Br ले लूँ, ठीक है। अगर मैंने Br आपका ये जोड़ दिया, एक माइनस है तो प्लस माइनस ही हट जाएगा, सूत्र बन गया आपका AgBr, अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड बना।
अगर मैं मान लीजिए दूसरा ले लेता हूँ, जैसे मैंने Ca ले लिया, Ca पर 2 आवेश हैं प्लस के। अब मैं यहाँ पर एक माइनस, मान लीजिए कोई रेडान वाला लाता हूँ। अगर मैं रेडान वाला SO4 ले आया, SO4, ठीक है, इस पर 2 माइनस होते हैं तो बराबर हैं, प्लस भी बराबर माइनस बराबर, तो ये हट जाएगा और सूत्र बन गया CaSO4। मान लीजिए मैं Na ले लूँ, Na पर 1 प्लस है आयन, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर NO3 ले लिया, NO3 पर 1 माइनस आयन है रेडायन का, तो प्लस माइनस बराबर है, बिल्कुल सूत्र बन गया आपका NaNO3, अर्थात सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब बात करते हैं Na फिर ले लिया मैंने और आपके सामने SO4 लगा दिया, इससे SO4, तो देखेंगे ध्यान से Na पर 1 धनायन होता है, SO4 पर 2 ऋणायन होते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, प्लस का 1 है, तो यहाँ माइनस के 2 हैं, तो Na हमें 2 लेने पड़ेंगे, देखना गौर से। अब देखो ये तभी तो 1 1 2 प्लस हुआ है और 2 माइनस, तो क्या हुआ, 2 Na लेंगे तो मैं ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, 2 1 2। अब देखो तो ये सूत्र देखो, यहाँ 2 1 2, 2 प्लस हो गए 2 Na और 2 SO4 का 2 माइनस है, तो ये हट जाएगा, ये बन गया Na2SO4। समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए मैं और दूसरा कोई ले लेता हूँ, चलिए मैंने कहा, मैंने ये वाले देख लेते हैं, मैंने कहा ये लिखा है CH3COO नेगेटिव, ये लिखा है। अब देखिए ध्यान से, ये पहले नेगेटिव आएगा, ठीक है, इनमें धनायन पीछे लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस है, इस पर ऋणायन है, तो हम यहाँ पर Na लगा सकते हैं, Na कितना 1 प्लस का होगा, ये हट गया, प्लस माइनस से हट गया। अब इसका नाम पीछे से पढ़ा जाएगा, ये सोडियम था, इसको कहेंगे एसीटेट, अर्थात सोडियम एसीटेट कहेंगे। अगर मैं मान लीजिए यहाँ ले लूँ CH3COO, इस पर 1 निगेटिव है, अब मैं यहाँ पर Ca जोड़ दूँ, Ca पर 2 धनायन होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर 1 माइनस है, यहाँ 2 प्लस हैं, तो ये डबल लेना पड़ेगा पूरा, इसलिए मैं इसको पूरे का होल ट्वाइस कर दूंगा। देखना 2 1 2, क्योंकि इस पूरे पे 1 माइनस है, इसलिए पूरे पर किया जाएगा। अब देखिए 2 1 2, यहाँ भी 2 हैं, ये प्लस से ये हट गया, सूत्र बन गया कैल्शियम एसीटेट। इसी प्रकार आप कितने भी रासायनिक सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, चलिए शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।